देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बेटा, sum the following series to n term, sum the following series to n term, so बेटा बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 112 का फर्स्ट पार्ट, एनसीईआरटी में भी मिलेगा ये क्वेश्चन। करना कैसे है, जीपी का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन सेम होते हैं बेटा, 4 + 44 + 444 इस तरीके से इंक्रीज होते जाते हैं। 4 की जगह 5 भी आ सकता है, 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, 12 13 कुछ भी, सबके आंसर भी सेम। आंसर में अगर क्वेश्चन में 4 है तो आंसर में 4 आ जाता है, क्वेश्चन में 5 है तो आंसर में 5 आ जाता है, उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, बाकी पूरा आंसर सेम है। करना कैसे है ध्यान दो। सबसे पहले आप 4 कॉमन करोगे, 1 + 11 + 111 + so on up to n term। 4 ऐसे का ऐसे 1 से 11 को लिखेंगे बेटा 10 - 1, 10 + 1, 111 को लिखेंगे बेटा 4 से, सबसे पहले 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 की फॉर्म में क्वेश्चन को क्यों लेके गए, क्योंकि बिना 9 बने यहाँ पे जीपी नहीं बनेगी, क्योंकि 9 से आप 10 बना सकते हो। 9 को लिखो 10 - 1, 99 को लिखो 100 - 1, 999 को लिखो 1000 - 1 प्लस so on up to n terms। 4/9 से यहाँ पे 10 100 1000 दिख रहे हैं, इनको अलग कर लो, ये जीपी है। 10 + 100 + 1000 प्लस so on n terms प्लस -1 रिपीट हो रहा है। कोई भी चीज अगर 4 बार ऐड होती है तो आप उसको लिख सकते हो 4 टाइम्स, जैसे 2 4 बार ऐड हुआ तो 2 × 4 लिख सकते हो। इनको ऐड करके भी बेटा 8 बनेगा और इससे भी 8 ही बनेगा, मतलब ये सेम है। यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है n टाइम्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो -1 × n, मतलब माइनस का n भी डायरेक्ट लिख सकते हो। 4/9 से यहाँ पे जीपी अप्लाई हो रही है। जीपी का फॉर्मूला साइड पे लिख रहे हैं, SN = सम ऑफ जीपी निकाल रहे हैं। ए है हमारे पास 10, आर होता है A2/A1, ए है 10, आर होता है A2/A1, मतलब 100/10, ये आ गया 10। ए और आर चाहिए होता है हमें फॉर्मूला लगाने के लिए। फॉर्मूला होता है SN = A r की पावर n - 1 डिवाइड बाय r - 1, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4/9 a 10 r 10 की पावर n - 1 से डिवाइड बाय r - 1 मतलब n - 1 और माइनस का n से 4/9 बाहर 10 से बाहर वाले 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 × 10 की पावर है, बेस से पावर ऐड होगी n + 1। 10 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 10, नीचे माइनस करने में आया 10 - 1 9, 9 का एलसीएम हो माइनस का 9n डिवाइड बाय 9। अब बहुत सारी बुक्सों में आंसर यही लिखा होता है। आंसर में क्या करते हैं, इस 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई करके 81 लिख देते हैं। 10 की पावर n + 1 पहले, -9n -10 और ये आंसर। बहुत सारी बुक्सों में ये आंसर होता है। बहुत सारी बुक्सों में आंसर यहाँ भी छोड़ देते हैं और कुछ बुक्सों में आंसर यहाँ भी छोड़ देते हैं, लेकिन आप यहीं भी छोड़ो, ये कंप्लीट आंसर होता है।
अगर क्वेश्चन में यहाँ 4 की जगह 5 हो गया तो आंसर में भी यहाँ 4 की जगह 5 हो जाता, बाकी पूरा आंसर सेम रहेगा बेटा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, 4 की जगह 5। क्वेश्चन में अगर 7 8 कुछ आया तो यहाँ पे वो वही वैल्यू हो जाती है जो क्वेश्चन को चल रही है। क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं, पहली टाइप खत्म, इसको नोट करो। टाइप 2 क्वेश्चन, अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन थे, अभी क्वेश्चनों में पॉइंट यूज होगा। 112 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, माइनर से चेंजेस हो जाते हैं इसका। क्वेश्चन है 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस सो। सबसे पहले पॉइंट हटा दो सकते, 4/10 44/100 444 डिवाइड बाय 1000 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है। 4 कॉमन कर लो बाहर, ब्रैकेट में हो गया 1/10 1/100 100 पहला 1/10 फिर 11/100 और फिर 111/1000 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब इस स्टेप पे आगे कुछ बच्चे समझते हैं जीपी रेडी हो चुकी है, बेटा जीपी रेडी नहीं हुई। अगर आप आर निकाल के देखोगे तो वो डिफरेंस है, a2/a1 यहाँ पे आएगा 11/10 और यहाँ से निकालोगे तो बेटा वो चेंज होके आ जाएगा, इवन कंटिन्यू है 111/11 कंटिन्यू है, तो आर दोनों में डिफर करेंगे। तो इसलिए अभी इस जीपी को रेडी करना है। 1/10 जैसे पहले किया था 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड वाला बाहर रखा है, मल्टीप्लाई वाला ऊपर ले लो। 9/10 99/100 999/1000 प्लस सो ऑन n टर्म्स। या 4/9 से 9/10 को लिखो 1 माइनस 1/10। आप कैलकुलेट करके देखो वापस 9/10 ही बने, 10 माइनस 1 1/10। 99/100 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/100 और 999/1000 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/1000 प्लस अप टू n टर्म्स। यहां से जीपी वाला मैटर अलग कर लेते हैं और बिना जीपी वाला अलग। 4/9 से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन n टर्म तक चल रहा है, तो उसको लिख सकते हैं 1 इंटू n जो बन गया n। माइनस कॉमन कर लेते हैं सारी सेकंड टर्म में से, अगर माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये बन गया 4/9 से n से। इसमें जीपी अप्लाई करेंगे, जीपी अप्लाई करने से पहले a की वैल्यू है 1/10 और अगर आप r निकालोगे a2/a1 करके तो वो भी आएगा 1/10 और जीपी का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ r 1 से छोटा है, तो a 1/10 r 1 माइनस 1/10 r है और 1/10 की पावर n करोगे तो 1 की भी पावर n होगी, 10 की भी पावर n होगी। यहाँ पे मैं 10 की पावर n लिख रहा हूँ क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही होता है, डिवाइड बाय 1 माइनस r जो कि 1/10। 4/9 से n से 1/10 सेम एलसीएम 1 माइनस 1/10 की पावर n से, इसका एलसीएम भी मतलब सेम। नीचे जो 1 माइनस 1/10 है वो घूम के हो जाएगा 9/10, एलसीएम लेके बन जाएगा 9/10 और जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा 10/9। यहाँ
10 से 10 कैंसिल, 4/9 से 9 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 9n माइनस ये सारा से 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइड बाय 9, ये हो, ये 9 बाहर कर लो, 4/81 9n माइनस 1 और प्लस का 1/10 की पावर n, यही आंसर छोड़ सकते हो आप, नोट करो बेटा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया था ये बन गया था 9/10, रेसिप्रोकल करके बना था 10/9। ये जो 9 है ये इस पूरे के नीचे है एक तरीके से, अगर मल्टीप्लाई 1/9 है तो इसको आप पूरे के नीचे मान के चलोगे, और पूरे के नीचे है तो इसका मतलब 9 में एलसीएम लिया तो 9 है माइनस ये पूरा सेम, और अब जो एलसीएम 9 था इसके नीचे वो एलसीएम लेने के बाद पूरे के नीचे आ गया यहाँ 9, माइनस के साइन से अंदर के साइन चेंज की, ये आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन करेंगे अब, 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666, बिल्कुल सेम, ये आपको खुद करना है। आंसर हो जाएगा बेटा 4 की जगह पे 6, बाकी सारा सेम, 9n माइनस 1 प्लस 1/10 की पावर है, फिनिश करो। याद करो बेटा, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 7, 112 का थर्ड पार्ट है, 7 प्लस 7.7 प्लस 7.77 प्लस 100, 7 से इसका पॉइंट हटाएंगे तो 77/10 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 777/100 प्लस 100, बेटा 7 कॉमन करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, और 9 से डिवाइड नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 1 प्लस 11/10 111 प्लस डिवाइड बाय 100 प्लस 100, 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 99/10 प्लस 999/100 प्लस 100, नीचे 10 है और यहाँ ऊपर 99 है तो 1 प्लस 1 माइनस तो बनेगा नहीं पिछले क्वेश्चन की तरह, इसलिए एक 10 से मल्टीप्लाई बाहर कर लिया, जब मल्टीप्लाई किया तो 7 बन गया 70, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड अंदर कर रहे हैं, 9/10 99/100 999/1000 प्लस 100, 70/9 से 9/10 को लिखो 1 माइनस 1/10 प्लस 99/100 को लिखो 1 माइनस 1/100 प्लस 999/1000 को लिखो 1 माइनस 1/1000 प्लस 100 और अप टू एंड। 70/9 से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस पहले तो ये हो जाएगा 1 इंटू n, माइनस कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट में बचा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस 100 और अप टू n टर्म्स, या 70/9 से n माइनस से जीपी का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। पहले ये चेक कर लेते हैं, ये 1/10, आर चेक कर लेते हैं, वो भी 1/10, और जब आर 1/10 है तो जीपी का फॉर्मूला लगेगा सम टू एन टर्म का ए 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 70/9 से n माइनस ए आर 1/10 की पावर n, आर की पावर n
ये दोनों की पावर n होती है, लेकिन 1 की पावर n 1 ही होता है, इसलिए 1 को 1 ही रहने देते हैं। डिवाइड बाय 10 की पावर n से -1 डिवाइड बाय, अच्छा फॉर्मूला हमने 1 माइनस आर लगाया ना, तो पहले 1 आएगा बाद में आर आएगा, तो 1 माइनस 1 बाय 10 की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 10 ब्रैकेट 70 बाय 9 से n माइनस 1 बाय 10 सेम है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय 10 की पावर n सेम है, नीचे एलसीएम लेके हो गया 9 बाय 10 और यहाँ 10 से 10 हमने कट, ये जो नीचे 9 है इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद ये हो गया 70 बाय 9 से आफ्टर एलसीएम ये बन गया 9 माइनस 1 और माइनस से अंदर के साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 1 बाय 10 की पावर n डिवाइड बाय 9, नीचे वाला 9 बाहर आया तो आंसर हो गया 70 बाय 81 9 माइनस 1 प्लस 1 बाय 10 की पावर n, ये फाइनल आंसर। इस टाइप के तीन ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 109 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कह रहा है इफ f इज अ फंक्शन सैटिस्फाइंग f(x + y) इक्वल टू f(x * f)। ये देखो फॉर ऑल को बेटे इस साइन से भी डिनोट करते हैं, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f1 की वैल्यू उसने आपको दे दी 3 और आगे कह रहा है एंड f(x) का सम, मतलब अगर आप यहाँ x की वैल्यू 1 से लेके n तक की पुट करते हो तो इसका सम बनेगा 120, मतलब सम टू n टर्म्स कहते हैं। फाइंड n, तेरा n फाइंड आउट करो। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीपीटी खुद बनाओ, उस जीपी का सम दिया हुआ 120 और फॉर्मूला लगा के n फाइंड आउट कर लो, बहुत इजी है। क्वेश्चन में आपको बताया कि f1 की वैल्यू 3 है, अगर आप यहाँ पे x और y को 1 पुट कर देते हो तो ध्यान दो ये बन गया 1 + 1 2 f1 * f1, ये हो गया f2 और f1 की वैल्यू क्वेश्चन ने आपको दी है 3 × 3 जो आ जाएगा 9। और अगर आप इसी के अंदर ये निकाला आपने f2, अगर आप इसी के अंदर पुट करते हो x की जगह 2 और y की जगह 1, तो ध्यान दो x की जगह 2 y की जगह 1, ये हो गया f2 × f1। f2 की वैल्यू आपने निकाली 9, f1 की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 27, f3 भी निकल गया। और आपको क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ही 1 से लेके n तक टर्म का सम 120 है, मतलब इस लाइन का मतलब क्या बन रहा है वो लिख रहे हैं, समीशन x1 से n तक f(x) का टोटल 120 है। इसका मतलब x की जगह 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, ऐसी बहुत सारी टर्म जो n तक है उन सबका सम 120 दिया। ठीक है, f1 क्या है क्वेश्चन में दिया था 3, f2 क्या है आपने निकाल लिया था 9, f3 क्या है वो भी आपने निकाल लिया था 27, यहाँ निकाला था f3, सो ऑन n टर्म तक इन सब का सम दिया था 120। जीपी बन गई a3 है, r3 है, r3 है तो Sn का फॉर्मूला भी पता है हमें कौन सा लगेगा, a r पहले r की पावर n -1 डिवाइड बाय r -1। यहाँ पे Sn की जगह पे क्वेश्चन ने वैल्यू दी है 120 पुट करना है। a की वैल्यू आपको पता है 3 है, r की वैल्यू आपको पता है 3 है, 3 की पावर n -1 डिवाइड बाय 3 -1, 3 -1 बन गया 2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ
240 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3 की पावर n माइनस 1 3 डिवाइड हुआ 80 3 की पावर n माइनस 1 इधर आके ऐड हुआ 81 इक्वल टू 3 की पावर n 81 कब होता है 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर n। इसका मतलब इक्वेटिंग बोथ साइड n की वैल्यू होगी 4। यही आंसर है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 111, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ S be the sum, P be the product and R be the sum of reciprocal of n term in a GP। ध्यान दो, S be the sum, सम जो है S यहाँ पे दिया हुआ सम GP की n टर्म्स का। GP के n टर्म्स मतलब GP की फर्स्ट टर्म A1, GP की सेकंड टर्म A2, GP की थर्ड टर्म A3, सो ऑन, GP की n टर्म AN, S इन सब का सम है। साथ साथ इसका फॉर्मूला भी अपन करते हैं। S इक्वल टू A1 का फॉर्मूला A होता है, A2 का फॉर्मूला AR होता है, A3 का फॉर्मूला AR स्क्वायर होता है, सो ऑन, AN का फॉर्मूला होता है AR की पावर n। अगर इन सब का सम किया जाए तो ये ऑलरेडी जीपी की ऐसी सीरीज लिखी हुई है जिसके ऊपर फॉर्मूला ही सम होगा। A R की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1। बेटा इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है P बी द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो P इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू सो ऑन AN तक का सम। P ऐसे का ऐसे बेटा A1 A होता है, A2 AR हो गया, A3 AR स्क्वायर हो गया और AN हो गया AR की पावर n माइनस 1। क्वेश्चन क्या है P विद द प्रोडक्ट ऑफ, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है। A की पावर 1 1 1 बार बार है, कितनी बार है n टाइम्स, तो A की पावर n होगी। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार मल्टीप्लाई होने पे उसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही A n बार मल्टीप्लाई होने पे A की पावर n लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में R की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ सो ऑन n माइनस 1 है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ बेस सेम पावर ऐड होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म गई n माइनस 1 0 प्लस 10 P ऐसे गया ऐसे बेटा A की पावर n, R की पावर में सम टू n टर्म का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन AP का, क्योंकि ध्यान दो पावर में AP है, एक एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो अलग से भी लगा सकते हो फॉर्मूला। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, क्योंकि सम टू AP का फॉर्मूला लग रहा है, और लास्ट टर्म n माइनस 1। जब कभी काउंटिंग चल रही होती है तो ऐसे में नंबर ऑफ टर्म और लास्ट टर्म सेम हो जाती है। फॉर एग्जांपल AP की अगर इस टर्म की बात करूं, काउंटिंग चल रही है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ पे 5 कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे, और लास्ट टर्म क्या है 5। जब काउंटिंग चल रही होती है तो n और लास्ट टर्म सेम होता है। तो यहाँ पे n भी n माइनस 1 है नंबर ऑफ टर्म, और लास्ट टर्म an वो भी n माइनस 1। तो हम AP का छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। AP का छोटा वाला फॉर्मूला है बेटा SN इक्वल टू n बाई 2 A प्लस AN, और अभी अभी मैंने यहाँ पे समझाया कि n और AN सेम होंगे। नंबर ऑफ टर्म इसमें n माइनस 1 चल रही है और AN भी n माइनस 1, तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला हो गया n बाई 2, n क्या है यहाँ पे n माइनस 1 बाई 2, ब्रैकेट में A प्लस AN, AN भी है n माइनस 1 से 1 कैंसिल। P का फाइनल वैल्यू आ गई A की पावर n, R की पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये आ गई P की वैल्यू, और ये आई थी S की वैल्यू। क्वेश्चन में 3 चीजों की बात हो रही है, S जो है वो इन सब का सम है, P इन सब का प्रोडक्ट है, और R इनके रेसिप्रोकल का सम। तो अब R के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है R बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म, तो R इक्वल टू 1 बाय फर्स्ट टर्म प्लस 1 बाय सेकंड टर्म प्लस 1 बाय थर्ड टर्म, इन सब के रेसिप्रोकल का
सीरीज के, जीपी सीरीज के रेसिप्रोकल का सम है, तो 1 बाय ए की पावर ए एन, इन सब का सम। आर ऐसे का ऐसे A1 ए ही है, A2 ए आर है, A3 ए आर स्क्वायर फॉर्मूला खुल गया, और अप टू सो लास्ट टर्म है ए आर की पावर एन माइनस 1। सम टू एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जीपी में। सम टू एन टर्म का फॉर्मूला लगेगा Sn इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। बेटा मैंने फॉर्मूले में आर को कैपिटल कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल आर यूज हो रहा है, मिक्स ना हो आपका, इसलिए। या स्मॉल आर यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, बस मिक्स मत करना। और फॉर्मूला 1 माइनस आर का क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जब आप निकालोगे तो वो रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल हमेशा 1 से छोटा ही है। इसमें अगर आप फर्स्ट टर्म चेक करोगे तो वो आपको दी है, उसको भी मैं कैपिटल ए से डिनोट करता हूँ ताकि मिक्स ना हो। फर्स्ट टर्म 1 बाय ए, रेशियो आप निकालोगे आर, जो मैंने इसलिए कैपिटल आर लिखा था, मिक्स ना हो। आर निकालोगे A2 बाय A1, मतलब 1 बाय ए आर बाय 1 बाय ए से कैंसिल 1 बाय आर। फॉर्मूले में पुट करेंगे कैपिटल आर इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला है Sn का, Sn की जगह वैल्यू क्या रखनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आर इन सब का सम है, तो Sn की जगह आप आर रखोगे, आर इक्वल टू ए को भी फॉर्मूले में कैपिटल ही बनाता हूं क्योंकि स्मॉल है आज। ए की जगह हम रखेंगे ये वैल्यू 1 बाय आर, अच्छा 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की जगह हम रखेंगे ये वाली वैल्यू, ये निकालिए हमने 1 बाय आर। इसकी पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर की जगह 1 बाय आर, ऐसे कैसे 1 बाय ए, एलसीएम लेंगे आर की पावर n माइनस 1 बाय आर की पावर n डिवाइड बाय आर माइनस 1 बाय आर। ये आर घूम के ऊपर आ जाएगा, आर इक्वल टू आर बाय ए, और ये आर माइनस 1 भी नीचे यहां पे, और ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, ये बस घूम के रेसिप्रोकल हुआ है। आर की पावर है माइनस 1 डिवाइड बाय आर की पावर है, ये आ गई आर की वैल्यू। 3 वैल्यू निकालनी थी, एस टी और आर तीनों निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है हमें ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट टी स्क्वायर इक्वल टू एस बाय आर की पावर एन, ये प्रूव। तो p की जगह पे तो p की वैल्यू रख देंगे, a की पावर n, r की पावर n इंटू n माइनस 1 बाय 2 इसका स्क्वायर। s की जगह s की वैल्यू रखते हैं a, r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 डिवाइड बाय r की जगह वैल्यू रखेंगे ये r डिवाइड बाय a r माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r की पावर n। या लेफ्ट साइड का तो पार्ट सॉल्व भी हो गया, a की पावर 2n होगी मल्टीप्लाई होगी, r की पावर मल्टीप्लाई होगी तो इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा n इंटू n माइनस 1। लेफ्ट साइड तो होगी सॉल्व। राइट साइड करेंगे, ये a नीचे नहीं है, नीचे था ये a नीचे, ठीक है। r माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट कट कर दिया, एक r की पावर n माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, ये भी कट हो गया। नीचे वाला a घूम के ऊपर आएगा तो ये हो गया a का स्क्वायर, r की पावर n भी ऊपर घूम के आएगा तो ये हो गया r की पावर n।
और नीचे बैठा आर। अच्छा, इस पूरे की पावर एन भी है, ठीक है। ये आर की पावर एन ऊपर आ गया और नीचे आर है, और इस पूरे की पावर एन भी है। ए की पावर 2n अलग होगी, ये एन ए स्क्वायर को दे दिया। आर की पावर पहले कैलकुलेट करो, नीचे वाला 1 ऊपर जाएगा तो आर की पावर होगी n माइनस 1, और ये n इससे मल्टीप्लाई होगा तो इनटू में लेफ्ट और राइट मैच हो गया, यही आंसर। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए जीपी इज 16। जीपी की फर्स्ट थ्री टर्म का सम 16 है। फॉर्मूले खोलते हैं, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16, ए कॉमन कर लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन रेडी। आगे क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म इज 128। नेक्स्ट थ्री होगी a4, a5, a6 इक्वल टू 128। फॉर्मूला खोलेंगे, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 इक्वल टू 128। ए आर क्यूब कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128। सेकंड इक्वेशन रेडी। डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे। सेकंड इक्वेशन ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128 डिवाइड बाय ए 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। ए से ए कैंसिल, 1 प्लस आर स्क्वायर से ए कैंसिल, 16 4 के टेबल पे कट हो गया, 4 3 जा 4 2 जा 8, 4 4 जा 6, 4 से पूरा कट हो गया, 8 आ गया। आर क्यूब इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, देन आर इक्वल टू 2 आ गया। पुट आर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है ए 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। आर की वैल्यू 2 पुट की तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 16। ये हो गया 7 इक्वल टू 16। 7 बाद आगे डिवाइड आएगा तो ये होगा 16 बाय 7 एक वैल्यू। क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके हैं, यदि कॉमन रेशियो वो भी हम निकाल चुके हैं। कह रहा है सम टू एन टर्म। सम टू एन टर्म का मतलब है आपको एसएन फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला होगा ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आर 1 से बड़ा हो। एसएन सेम, ए की वैल्यू 16 बाय 7, आर की वैल्यू 2 की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 जो कि 1। आंसर आ गया, यही आंसर है माइनस 16 बाय 7 2 की पावर n माइनस 1। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है इवैल्यूएट समीशन a की वैल्यू 1 से लेके कह रहा है 10 तक पुट करनी है आपने 3 प्लस 2 की पावर k। इसका मतलब हुआ बेटा 3 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस सो ऑन। लास्ट में आएगा बेटा 3 प्लस 2 की पावर 10। 3 ऐड हुआ 10 टाइम्स तो 3 इंटू 10 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये तो हो गया 4। दूसरी तरफ 2 की पावर 1 2 की पावर 2 सो ऑन, लास्ट में 2 की पावर 10 यहां लगेगी जीपी। ये हो गया 30 प्लस जीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है बेटा एसएन का ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर है। यहाँ आर 2 है, ए आर की जगह 2 रखा बेटा 2, एन की जगह 10, क्वेश्चन में बोला है 10, 2 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। 30 सेम प्लस 2
2 की पावर 10 हमें पता है 1024 माइनस 1 डिवाइड बाय 1। 30 प्लस 1024 माइनस किया 1 से तो 1023 बेटा 30 प्लस 2046 ऐड करेंगे तो 2076 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 करेंगे। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए जीपी, फर्स्ट थ्री टर्म का सम का रेशियो सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म इक्वल टू कह रहा है 125 रेशियो 150। बेटा जरूरी नहीं है आप इसको ऐसे ही लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो। बस थ्री टर्म का सम S3 रेशियो S6, एक ही बात, दोनों का मतलब एक ही बनता है। तो हम ये वाला सोल्व करेंगे, ये ज्यादा बेटर पड़ेगा। S3 का फॉर्मूला बोलते हैं 125/152 से A R की पावर 3 - 1 डिवाइड बाय R - 1 डिवाइड बाय S6 का फॉर्मूला बोलेंगे। S6 का फॉर्मूला होता है A R की पावर 6 - 1 डिवाइड बाय R - 1। ध्यान रखना 3 पे सेम 3 रहता है यहाँ R3, और 6 का फॉर्मूला बोलते हैं R की पावर 6 - 1 डिवाइड बाय R - 1। R - 1 कैंसिल, A से A कैंसिल, 125 सेम, 152 सेम, R की पावर 3 - 1 सेम, R की पावर 6 को लिख लो, R की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 125 सेम, 152 सेम, R की पावर 3 - 1 सेम। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जब आप बोलोगे तो R की पावर 3 - 1, R की पावर 3 + 1, R की पावर 3 - 1 कैंसिल, ये इधर शिफ्ट कर लेते हैं, R की पावर 3 + 1, और ये इधर शिफ्ट करेंगे तो 152 डिवाइड बाय 125, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, 152 डिवाइड बाय 125 माइनस। एलसीएम लेते हैं, R की पावर 3 इक्वल टू ये हो गया 27/125, R की पावर 3, इसे 3/5 का होल क्यूब लिख लो, R इक्वल टू बन गया 3/5। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन रेशियो, और ये कॉमन रेशियो आंसर है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 115 करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपीआर -1/2 एंड 1/16। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है AR, -1/2 दिया हुआ है, और फिफ्थ टर्म होती है AR की पावर 4 1/16 दिया हुआ है। ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, डिवाइड करते हैं सेकंड बाय फर्स्ट। AR की पावर 4 ऊपर डिवाइड बाय AR नीचे, 1/16 ऊपर डिवाइड बाय -1/2 नीचे, A से A कैंसिल, R से R की पावर क्यूब इक्वल टू 2 से कैंसिल हुआ 8, -1/8 आ गया, R क्यूब सेम, माइनस का क्यूब माइनस होता है इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, और ये 1/2 हो गया, तो R आ गया माइनस का 1/2। क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ जीपी अप टू 8 टर्म, हमें S8 निकालना है, तो उसके लिए A भी निकालना पड़ेगा। पुट करेंगे R को इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है AR इक्वल टू -1/2, A ऐसे के ऐसे, R की जगह -1/2 रखोगे, तो -1/2 से -1/2 कैंसिल, यहाँ 1 पे कैंसिल हुआ है, ध्यान रखना। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो डिवाइड में लगा के फिर फिट करना, तो A की वैल्यू आ गई 1, A भी आ गया, R भी आ गया,
क्वेश्चन चाहता है सबको 8 टर्म निकालो। फॉर्मूला हो गया a r की पावर 8, r नेगेटिव है ना, फॉर्मूला लो 1 माइनस r की पावर 8 डिवाइड बाय 1 माइनस r। a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस r है -1/2 की पावर 8 डिवाइड बाय 1 माइनस -1/2। 1 से एलसीएम लेंगे, एलसीएम से पहले सोल्व करो। 1 ऐसे गया ऐसे, 2 की पावर 8 होता है 256 और माइनस की पावर 8 पॉजिटिव हो जाएगा तो बीच वाला माइनस सेव करना और 1 माइनस माइनस प्लस 1/2। 256 का एलसीएम लिया तो हो गया 255/256 डिवाइड बाय नीचे एलसीएम लिया तो 3/2। 2 से ये कैंसिल हो रहा है, बेशक रेसिप्रोकल करके कट कर लो अगर कंफ्यूजन हो गया तो 255/256 ये हो जाएगा 2/3। अब कट कर लो, ये कट हो गया 128, 3 से कट हुआ तो 3 8 जा 35, 85/128 फाइनल आंसर आ गया S8। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 116 करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, और प्रूव करना है आपको S10 माइनस S20 का होल स्क्वायर इक्वल टू S10 S30 माइनस S20। बेटा लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग सोल्व कर सकते हो। अभी मैं पहले लेफ्ट कर रहा हूँ। S10 का फॉर्मूला बोलेंगे AR की पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1। S20 का फॉर्मूला बोलेंगे AR की पावर 20 माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1। पूरे का है होल स्क्वायर। कॉमन निकालते हैं बेटा, कॉमन आ रहा है दोनों में से, एक A आ रहा है एक R माइनस 1 आ रहा है, ये कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में बच गया R की पावर 10 माइनस 1 माइनस R की पावर 20 और साइन चेंज हुआ तो प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। इसके ऊपर स्क्वायर अलग किया तो a स्क्वायर डिवाइड बाय r माइनस 1 का स्क्वायर अलग हो गया। यहाँ से -1 से +1 कैंसिल, बट इन दोनों में से r की पावर 10 भी कॉमन आएगा, 1 माइनस r की पावर 10। बेशक अभी ये होल स्क्वायर मत करो, लास्ट में इकट्ठे कर लेना। अभी हमने कॉमन निकाला r की पावर 10। अब ये स्क्वायर सबको दे दो, a की पावर 2 r माइनस 1 की पावर 2 पावर इसको दी तो r की पावर 20 और इसको दी तो 1 माइनस r की पावर 10 की पावर 2। लेफ्ट साइड छोड़ो। अब करेंगे राइट साइड। राइट साइड में बेटा पहले S10 है, S10 का डायरेक्ट फॉर्मूला ही बोल रहा हूँ, a r की पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। ब्रैकेट में S30 का फॉर्मूला a r की पावर 30 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 माइनस S20 का फॉर्मूला a r की पावर 20 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 या a r की पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। यहाँ से कॉमन निकालते हैं, r कॉमन आ रहा है a और r माइनस 1, ब्रैकेट में बच गया r की पावर 30 माइनस 1 डिवाइड बाय r की पावर 30 माइनस 1 माइनस r की पावर 20 प्लस 1। या बेटा a 2 बार आया a का स्क्वायर, r माइनस 1 2 बार आया r माइनस 1 का होल स्क्वायर, r की पावर 10 माइनस 1 ऊपर वाला सेम बचा हुआ, a का स्क्वायर हुआ है r माइनस 1 का स्क्वायर हुआ है, ये सेम। यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, r की पावर 20 कॉमन आ रहा, ब्रैकेट में बच गया r की पावर 10 माइनस 1। a स्क्वायर सेम, r माइनस 1 का होल स्क्वायर सेम, r की पावर 10 माइनस 1 दो बार आ गया तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में r की पावर 20। लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा फर्क है, अभी a स्क्वायर डिवाइड बाय r माइनस 1 का स्क्वायर मैच हो रहा, r की पावर 20 मैच हो रहा, r की पावर 1 माइनस r की पावर 10 का होल स्क्वायर हो या r की पावर 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो, दोनों सेम होते हैं बेटा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस r की पावर 10 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर होके हट जाता है।
और r की पावर 20 शेष की। लेफ्ट इक्वल टू राइट साइड हैंड्स नोट करो बेटा। कर दी।